अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पुरअमन इनकलाब के साथ मैं हफ्ज़ुल अय्यूबी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं पुरअमन इनकलाब प्रोग्राम इफ्तिखार खान साहब खुद होस्ट करते थे और जो उनका अपना सिस्टम है उसको आवाम तक पहुंचा रहे थे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया है। पहला एपिसोड हमने सऊदी निज़ाम के ऊपर किया था, आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है ये, और इस पर हम खान साहब से इख्तलाफात करते हैं, उनसे पूछते हैं वो किस तरह निज़ाम को किस तरह उन्होंने सोचा है, बनाया है, ये किस तरह कामयाब होगा, उसमें जो इख्तलाफात राय है वो हम इनसे डिस्कस करते हैं। और आज इस प्रोग्राम में हम करेंगे 5 साल मंसूबे के हवाले से, 5 साल जो उनका मंसूबा है वो किस तरह कामयाब होगा, क्योंकि हमारी जमहूरी हुकूमतें भी 5 साल के लिए आती हैं। 5 साल जब वो जाते हैं, यही कहा जाता है जो नई हुकूमत आती है ख़जाना खाली है। 5 साल वो खाते हैं, फिर अगली नई हुकूमत आ जाती है, ख़जाना खाली मिलता है, जब वो जाते हैं ख़जाना फिर खाली मिलता है। वो आज तक हम यही देखते आ रहे हैं। लेकिन इफ्तिखार खान साहब के निज़ाम में 5 साल मंसूबा क्या है और किस तरह हम अपने मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इफ्तिखार खान साहब। खुद भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साबिक़ MD वासा भी हैं, जिन्होंने 20 साल की शब व रोज़ मेहनत के बाद ये सिस्टम लिखा है। उनके साथ मौजूद हैं सुल्तान महमूद चौधरी साहब, आप नायब सदर हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। इफ्तिखार खान साहब, 5 साल मंसूबा जो आपने अपनी किताब में पुरअमन इनकलाब में निज़ाम में बताया है, वो कैसा होगा, किस तरह अपने मुल्क को हम तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं? क्योंकि 72 साल में हम तो यही देखते आए हैं, जो भी हुकूमत आती है वो ख़जाना खाली है, ख़जाना खाली है। आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने सही बात की है कि अगर आपने तरक्की करनी है या आवाम को खुशहाल बनाना है या आप चाहते हैं कि आपका नाम भी दुनिया में अच्छे तरीके से लिया जाए, तो आपको उसके लिए आमदन की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है, पैसे होंगे जी तो सब कुछ होगा। अगर पैसे नहीं हैं तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, ना सड़क बना सकते हैं, ना स्कूल बना सकते हैं, ना अस्पताल बना सकते हैं। सारा साल में अगर एक पार्टी, ये 5 साल में एक पार्टी ने आगे एक हॉस्पिटल बना के चली गई और फिर वो कहा जी मैंने अस्पताल बनाया था इतना बड़ा, देखो जी मैंने जना अस्पताल बना दिया, मैंने वो बना। तो ये मसले इस तरह हल नहीं होते। मैंने ये सोचा कि किस तरह, ये सोचा जो है मैं 15-20 साल के अरसे की बात कर रहा हूँ। इसमें सोचा ये कि अगर हमने तरक्की करनी है तो हर काम मसले को हल करने के लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत होगी जी। और मसलन तालीम है, तालीम को हमने ऐसे स्टैंडर्ड पे ले जाना है कि इस वक्त जो दुनिया में स्टैंडर्ड है उससे ऊपर जाए। ठीक है, इस वक्त हमारी पोजीशन जो है, हम तो टाटो पे है ना जी, ऐसे ही है। मैं जो इस वक्त दुनिया का सिस्टम सबसे अच्छा अमेरिका में, यूरोप में है, उससे ऊपर जाना है, ये मेरी सोच है। और ये बड़े सिस्टम को लाने के लिए कितने पैसे दरकार होंगे तालीम में जी। इसी तरह कितने पैसे दरकार होंगे आपको सेहत में, कितने होंगे ज़राअत में, कितने फिर होंगे इंडस्ट्री में, कूड़ा करकट उठाने में, बिजली, गैस, पानी और जितने मसाइल हैं जी। हर एक के लिए मैंने फिर कैलकुलेशनें की बेसिक तरीके से। अगर तालीम का किया है जी। तो एक बच्चे का हिसाब बना के कितने बच्चे होंगे, कितनी पढ़ाई, कितने स्कूल चाहिए, कितने उस्ताद चाहिए, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, कहाँ से लोग आएंगे जी। सारा करने के बाद खर्चा निकाला। तो ये सब खर्चों को जब मैंने जमा किया जी तो मैंने कहा 5 साल में ज़ाहिर है, एक साल के लिए कैलकुलेट करें तो ज़्यादा अच्छी फिगर नहीं बनती जी। तो 5 साल ये काम होता रहे जी। तो फिर कितने पैसे लगेंगे जी। तो मैंने सब टोटल किया तो वो 500 खरब रुपया बिल्कुल ये मेरी एक 5 साल मंसूबा है जी। जिसमें मैं अभी आपसे अर्ज करूंगा कि हर एक मद में कितने कितने पैसे रखे हैं और क्यों रखे हैं। कैलकुलेशन तो ज़ाहिर है मैंने की हैं, लेकिन आपकी इत्तला के लिए ये पब्लिक को ये पता होना चाहिए जी। तो जब ये पैसे रख के मनसूबा बन गया 5 साल का 500 खरब रुपए का, तो इसका मतलब है अगर हमारी आमदन, बड़ी सीधी सी बात है, अगर हमारी आमदन 100 करोड़ रुपए सालाना होगी तो 500 खरब पूरा होगा। 500 खरब तो हो गया जी। तो मैंने फिर वो 100 खरब को पैदा करने के लिए सोचना शुरू कर दिया कि 100 खरब इस वक्त हमारी, कोई कहता है 20, कोई कहता है 30, कोई कहता है 40 खरब, गवर्नमेंट कहती है 40 खरब है। ठीक है जी। वो ज़ाहिर बजट के करीब ही होता है, लेकिन
ہمیں 40 खरब سے بات نہیں بن رہی. 40 खरब سے تو سود نہیں دے سکتے آپ کوئی, میرا مطلب کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. بس ایک ہسپتال بنا سکتے ہیں 5 سالوں میں, یا ایک کوئی اچھا اسکول بنا سکتے ہیں, یا کوئی 2 تھوڑے سے کہیں گے جی اچھا ان 5000 بندوں کو جو ہے نا ٹریکٹر خرید کے دے دو, قسطوں پہ دے دو. اس طرح زراعت ٹھیک نہیں ہوگی. انڈسٹری کو کہیں گے اچھا جی ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ پیسے لائیں باہر سے, جو مرضی کریں لگائیں, ہم آپ کو کھلی چھٹی دیں گے. لیکن اس طرح بھی چیزیں نہیں بنتی. تو لہذا وہ 100 खरब کو پیدا کرنے کے لیے کہ 100 खरब کس طرح ہمارا پیدا ہو سکتا ہے, اس کے لیے پھر میں نے پہلے تو یہ سوچا کہ ہمارے سسٹم میں کیوں نہیں پیدا ہوتے پیسے زیادہ. جو پرانا سسٹم ہے نا ساری دنیا میں وہی ہے. کیا ہمارے نئے سسٹم میں وہ جو ہے رشوت ہے ختم ہو جائے گی, یا اس میں بددیانتی ختم ہو جائے گی, ملاوٹ ختم ہو جائے گی؟ پرانے سسٹم میں تو نہیں ختم ہوتی, ہمارے سسٹم میں ختم ہوگی. اب وہ کیسے ختم ہوگی؟ ہم نے سارے ٹیکس, ہم نے وہ محکمے جس میں رشوت ہے یا جس میں کوئی خرابی ہے اس کو اٹھا کے پڑے کر دیا, اس کے متبادل سسٹم لے آئے. جیسے ایجوکیشن, جیسے ہیلتھ ہے, سوری کہہ رہا ہوں, انکم ٹیکس ہے. یہ سوائے کرپشن کے اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, ہر آدمی اس کا پیسے بنا رہا ہے, اور کھل کے بنا رہے ہیں, اور کہتے ہیں ساتھ قرآن پہ ادا کہتے ہیں میں کچھ نہیں کرتا. تو بس صفا. تو لیکن سسٹم ایسا ہو کہ جس میں کوئی طریقہ ہی نہ ہو رشوت لینے کا. تو ہم نے انکم ٹیکس ختم کر دیا, ہم نے ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی, ہم نے کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی, ہم نے پراپرٹی ٹیکس ختم کر دیا, ہم نے یہ ٹوکن ووکن سڑکوں پہ کھڑے ہو کے لے رہے ہیں, اس کو ختم کر دیا. اس میں بھی بڑی کرپشن ہے. بہت لوگ پیسے بنا رہے ہیں, ان میں جو پیسے اکٹھے کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا آئیڈیا خرید. تو لہذا سب ٹیکس ہم نے ختم کر دیا اور ایک ٹیکس لگا دیا کہ جو آپ خریدیں گے چیز, جو چیز آپ خریدیں گے اپنے استعمال کی, اس میں امیر بھی شامل ہے اور غریب بھی شامل ہے. غریب آدمی کہے گا جی غریب آدمی کیوں دے ٹیکس؟ غریب آدمی تو اس وقت بڑا ٹیکس دے رہا ہے, ہر چیز جو خریدتا ہے وہ ٹیکس اس میں شامل ہیں. جب ٹیکس ختم ہو جائیں گے تو پھر قیمتیں آدھی ہو جائیں گی. تو لہذا میں نے جو یہ نیا اب بنایا ہے 5 سالہ منصوبہ, تو اس میں ہر ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی, پوری تجویز دی ہے, ایسے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کرپشن ختم ہو جائے. یہ اب دیکھیں, میں مثال کی تھوڑی سی مثال دیتا ہوں آپ کو ہیلتھ کی. آج کل جس ڈاکٹر پر جائے وہ کہتے ہیں یار دوائی کہاں سے لیتے ہو؟ وہ خدا کے لیے بازار سے مت لو, جا کے وہ فلانی دکان سے لو, وہ کلینکس والوں سے لو, فضل دین سے لو, ان کی دوائیاں صحیح ہیں, وہ نہیں غلط کرتے. یہ نوبت آ گئی اتنی اوپنلی, میرٹ نہیں رہا وہ. لیکن ہمارے سسٹم میں یہ ہے کہ یہ دکانیں ڈاکٹروں کی, یہ دکانیں جو ہے نا دوائیوں کی, یہ ختم ہو جائیں گی. لندن میں کوئی دکان نہیں ہے دوائیوں کی, ہاسپٹل سے سارا کچھ ملتا ہے, وہ ہاسپٹل وہ انشورڈ ہوتے ہیں. بالکل. خان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, آپ نے کافی چیزیں ہمیں دے دی ہیں جن پہ بات کرنے کی. سلطان محمد چودھری صاحب ہمارے پاس ہیں. سلطان محمود صاحب, آپ نے وہ کتاب پڑھی بھی ہے افتخار خان صاحب کی 5 سالہ نظام کے اوپر, جن کا کہ ہر سالانہ 100 खरब آمدن اس ملک میں ہو سکتی ہے. آج تک 72 سال ہم پاکستان کو بنے ہو گئے. 39 खरब پچھلے سال حکومت نے جو آمدن کی تھی ٹیکس کی صورت میں کی تھی, اور حکومت کے پاس ایک آمدن ٹیکسز کی ہے اور دوسری تو کوئی آمدن نہیں ہے, اور دوسرے تو وسائل نہیں ہے. لیکن آمدن تو وہ ہوتی ہے نا جو پیدا کی جائے. یہ تو لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور لوگ ٹیکس خوش ہو کے کوئی بھی نہیں دیتا, ہر خوف سے یا ڈر سے جس طرح بھی وہ لے رہے ہیں. لیکن 39 खरब وہ اکٹھا کر رہے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں پہلے سال میں تمام ٹیکسز کو ختم کر کے 100 खरब اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اس میں صرف مسئلہ صرف یہ سمجھنے کا ہے. خان صاحب کا کہنے کا مطلب ہے جو بندہ جتنا خرچ کرے گا وہ اتنا ہی ٹیکس دے گا, وہ چاہے غریب ہے چاہے وہ امیر ہے. اگر وہ 20,000 کماتا ہے تو ظاہر ہے 20,000 کو خرچ کرے گا. اگر کوئی لاکھ خرچ کرتا ہے تو وہ لاکھ بھی ٹیکس دے گا. اس میں غریب امیر کا جو برابری کا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. امیر بھی اسی لائن میں آ جاتا ہے, غریب بھی اسی لائن میں آ جاتا ہے.
हर बंदा टैक्स देगा, 100 खरब आमदन होगी। आप मुतफिक हैं इससे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक मुल्क में मुरव्वजा निज़ाम जी जी जो हमारे यहाँ राइज निज़ाम है इंतहाई फरसूदा है। वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया में नज़रिया ज़रूरत के तहत डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि 1946 में अगर पाकिस्तान बना है जी जी तो आइन में बहुत सारी क्लॉज जो हैं वो 1906 की हैं जी जी या इससे भी फरसूदा है। जी जी जहाँ रही बात टैक्स कलेक्शन की, तो जैसे खान साहब ने फरमाया कि हर शख्स टैक्स दे रहा है लेकिन तमीज़ नहीं हो रही जी जी वो दे रहा है कि नहीं दे रहा। बेहंगम टैक्स हैं और उसमें सबसे बड़ा उनसर करप्शन का है, जी जी जिसमें एक बतदरीज तत्हीरी अमल की ज़रूरत है, स्क्रूटनी की ज़रूरत है। आप आईडी कार्ड से लेकर, नादरा के आईडी कार्ड से लेकर जी जी पासपोर्ट के हसूल और फिर असला लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के प्रोसेस को देख लें जी तो जी आप हैरान हो जाएंगे कि कौमी ख़जाने में क्या जमा हो रहा है जी जी और लूट खसूट का बाजार गर्म करने वालों की जेबें किस तरह बन रही हैं और क्लर्क बादशाह अरबों पति कैसे हो गए, जी। पटवारी खरबों के एसेट्स कैसे बना गए। यहाँ सिर्फ सियासतदान करप्ट नहीं है, यहाँ का जागीरदार करप्ट नहीं है, यहाँ का माली भी करप्ट है, यहाँ का चौकीदार भी करप्ट है। सबसे पहले इस निज़ाम को डेंट करना होगा जो इसको सपोर्ट करता है, जी जी इसको दरिया बुर्द करना होगा, फिर हर चीज़ मुमकिन है। कोई इशू नहीं है कि आप टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते, टैक्स इकट्ठा हो रहा है लेकिन उसके लिए कोई सिस्टम वजह नहीं, माँ सिवाय करप्शन के। हर जगह आप पानी का नल से लेकर के गैस के कनेक्शन तक कोई शरीफ आदमी पाकिस्तान में अपना कनेक्शन करवा के दिखाए बगैर रिश्वत के। जी जी फिर जितनी बिजली चोरी हो रही है, जितना पानी चोरी हो रहा है जी जी और फिर बेजा उसमें बिलों के अंदर जो अजाफे किए जाते हैं होशरुबा, जी जी वो आप देखें सारी करप्शन की नज़र है। जी। अगर ये फरसूदा निज़ाम पर चेक एंड बैलेंस कर लिया जाए और मजबूत गिरफ्त के साथ, दुरुस्त शिस्त के साथ इन लोगों का किबला दुरुस्त कर दिया जाए जी तो जी। मैं नहीं समझता कि यहाँ किसी टैक्स की कोई कमी है या लोग खजाने में कुछ देना नहीं चाह रहे। अगर दयानतदार लोग लाए जाएं, जी जी सियासी भर्तियां ना हों और फील्ड मार्शल के ज़माने को याद करते हैं लोग, अयूब खान के जी ज़माने जी। को, तो उसने सिस्टम को सेंट्रलाइज किया था। जी। सिस्टम को आज भी सेंट्रलाइज कर दिया जाए, लैंड से लेकर एजुकेशन तक। आपने तो एक मंडी बना दिया सारा मुल्क। एजुकेशन को देख लें तो वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलती, वही प्रोफेसर कहीं एकेडमी में किसी और जगह पढ़ा रहा है, इंस्टीट्यूट सुल्तान में। साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से आके आपसे दोबारा इसी यहाँ से गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।